आज हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वन शॉट में। आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को इसे बंद कर दीजिए। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब है खुद के लिए गीत, खुद के लिए गीत। इस कविता के भाव को पहले समझिए, फिर आगे बात को हम लोग करते हैं। देखिए, इंसान मनुष्य का जब से जन्म होता है ना, तब से लेकर उसके जीवन के आखिरी समय तक, जीवन के आखिरी समय तक उसका पूरा का पूरा जीवन समर्पित होता है दूसरों के लिए। आप देखिए, जब एक लड़का लड़की दोनों का अलग अलग अस्तित्व है हमारे समाज में। तो जब एक लड़के का जन्म होता है तो जन्म से लेकर जब वो बच्चा रहता है तो वो किसके लिए खुश होता है? तो माता पिता खुश होते हैं। दुखी होता है तो माता पिता दुखी होते हैं। वो जब बदमाशी करता है तो उसके जो पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, उसको नटखट मतलब बदमाशी करते हुए देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह कितना अच्छा बच्चा है। बोला गया था ना कि एक ही व्यक्ति एक संपूर्ण पूर्ण पुरुष के रूप में एक मनुष्य हुए, पूरे धरती पर एक पुरुष हुए जो संपूर्ण मनुष्य के मतलब कैटेगरी में जिनको डाला गया वो थे श्री कृष्ण। कैसे? जब वो छोटे बच्चे थे तो शैतानी इतना शानदार करते थे, इतना शानदार करते थे कि आज हर माँ अपने बेटे को जब शैतानी करते हुए देखती है तो बोलती है अरे मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा कान्हा है, श्री कृष्ण है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उनके बदमाशी को देखकर, उनके नटखट पनों को देखकर। फिर वो जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उन्होंने इश्क ऐसा रचाया, कितने से चक्कर चलवा लिया अपना, है ना। तो उस केस में जब ऐसा कोई दूसरा लड़का करता हुआ देखता है, या कोई समाज का लोग देखे या परिवार का लोग देखे, परिवार का लोग देखे तो बोलता है अरे बड़ा कान्हा बना चलता है तो। ऐसा उसको मतलब दर्जा दिया जाता है श्री कृष्ण का। फिर जब बात आई युद्ध की, अर्जुन का मदद करने की बात आई, तो उस समय ये एक ऐसे सारथी बने, ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता का निर्माण कर दिया। और वो गीता ऐसा जो अगर मनुष्य के जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन का रियलिटी समझना है, तो गीता को एक बार जो पढ़ लिया, जान गया, उसका जीवन कह सकते हैं एक तरह से कंप्लीट हो गया। ऐसा उन्होंने निर्माण कर दिया गीता का। तो हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र उनके जीवन में मिला, हर क्षेत्र में वो क्या किए? बेस्ट किए। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जीवन को जिया और जिनके जैसा सबको बनने की जरूरत है। तो लेकिन इससे क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं? ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हर मनुष्य, जो भी मनुष्य है या जो भी व्यक्ति है, उसका जीवन जब से शुरू होता है उस समय से लेकर जीवन के आखिरी समय तक उसका जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ समर्पित है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? समर्पित है। किसके लिए? तो वो सिर्फ और सिर्फ समर्पित है किसी दूसरों के लिए। अब जैसे आप जब बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए 10वां 10th हुआ, 10th से पहले हुए, तो आपको ये थोड़ी पता है कि मैं पढ़ाई जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। आपको लगता है मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए कर रहे हो। इट मीन्स दैट कि आपका जीवन कहीं ना कहीं आपके माता पिता के लिए। फिर 9वां 10वां के बाद 11 12 आता है, वहाँ भी आपको हाँ मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। वहाँ भी यही होता है। फिर आप पढ़ाई लिखाई कर जब आप जीवन में सफल हो जाते हो, लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप जीवन में सफल हो जाते हो तब आपके जीवन में आती है महारानी, है ना। तो वो जो महारानी आती है, उस महारानी के लिए आपका जीवन फिर पूरा समर्पित हो जाता है। उस प्रिय के लिए पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। इसका मतलब पूरा लाइफ कहीं ना कहीं किसी दूसरों के ही लिए समर्पित है। लड़कियों के लिए, जब लड़कियां 10वां तक पढ़ रही होती है माता पिता के लिए, 12th तक पढ़ती है माता पिता के लिए, उसके बाद उनका पढ़ाई लिखाई के बाद जीवन में सफलता मिली तो मिली, ठीक, नहीं तो शादी विवाह हुआ तो वहां पर उनका जीवन उस परिवार के लिए पूरा समर्पित, जो परिवार शुरू में कभी था ही नहीं उनका, है ना, उस परिवार के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित। तो कहीं ना कहीं मनुष्य का जो जीवन है वो इसीलिए बना है कि वो दूसरे के काम आए। ये हमारे समाज के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए जरूरी है। हम दूसरों के लिए ही बने हैं। लेकिन ये कभी कहते हैं यार दूसरों के लिए सब कुछ करना अच्छा है, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोचना जरूरी है। इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत कवि कहा जाता था, व्यक्तिगत कवि।
इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है क्या, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत लोगों पर ये कविता लिखा करते थे, लोगों के धर्म के ऊपर हो, जाति के ऊपर हो और पर्सनालिटी के ऊपर हो, ये कविताएं लिखा करते थे। अब सबसे पहले जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन के बारे में। तो वाल्ट व्हिटमैन साहब का जन्म 31 मई 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आई रिपीट, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 में इनका जन्म हुआ और 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें पीपुल्स पोएट कहा जाता है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट, तो वहां पे बोल सकते हैं आप वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन को क्या बोला जाता था, पीपुल्स पोएट। इन्होंने ज्यादातर जो कविताएं लिखी हैं वो व्यक्तिगत चीजों पर ही लिखी है, व्यक्तिगत तो पर ही इनका ये मेन मुद्दा रहा है और उसी पर ये लिखे हैं। इसीलिए कहा जाता है अमेरिका में कि इनके जैसा कोई कभी आज तक जन्म ही नहीं लिया। जब से इनका कैरियर था उस समय से इनके बारे में बोला गया कि इनके जैसा कोई कभी जन्म ही नहीं लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा बैड स्टोरी होता है, बहुत संघर्ष की कहानियां होती है। ऐसा ही कुछ कहानी था वाल्ट व्हिटमैन का। इनके बारे में इतना ऐसा कहा जाता है कि इनके परिवार में हो सकता है कि कुछ लोग का परिवार चलाने के लिए हो, परिवार के मदद करने के रूप में हो। ये जब 12 साल के नहीं हुए थे उससे पहले ये कारपेंटर का काम करते थे। कारपेंटर का काम सबसे जब आगे बढ़े तो ये फिर प्रिंटर का काम करने लगे। प्रिंटर मीन्स प्रिंटिंग का काम करने लगे। उसके बाद ये टीचर का काम करने लगे। फिर इनको मौका मिला ऑडिटर का काम करने का, एडिटर का काम करने लगे। फिर इनको नर्सेस, सिविल वार जब हुआ तो सिविल वार में एज अ नर्सेस के रूप में, मतलब लोगों का मदद करते थे जो बीमार पड़ जाते थे, जख्मी हो जाते थे, उनका मलहम पट्टी करके उनका सहायता करने का काम किए। फिर बाद में चलकर इनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ कविता लिखने का, तो ये कविता लिखना शुरू किया। लेकिन कविता भी लिखने का मतलब जो जर्नी था वो आसान नहीं था। इन्होंने कविता लिख दिया 1855 में, बहुत सारे पब्लिशर को खोजे, कोई पब्लिशर नहीं मिला जो इनके कविता को पब्लिश करे, लोगों को बताए कि ये कविता इतना शानदार है। तो इन्होंने अपना रुपया खर्च करके क्या किया, 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास नाम का कविता का संग्रह नामक एक किताब को उन्होंने क्या किया, मतलब पब्लिश कर दिया। मतलब बहुत सारी कविताओं लिखे थे ये और उसको एक बुक में लिख दिए थे। उस बुक का नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास उन्होंने लिख दिया और उसको पब्लिश अपने रुपया पे कर दिया 1855 में। लेकिन लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया इनकी कविता, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। फिर उन्होंने 1866 में ड्रम स्टेप्स नाम के एक कविता के बुक को लिखा, वो भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन लगातार इनका संघर्ष जारी था, लगातार ये प्रयास जारी था कि नहीं यार मुझे तो सफलता मिलनी है इस कविता में। उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू उसके ऊपर काम करने के बाद 1881 में इनको एक पब्लिशर मिला, बोला कि मैं आपके कविता को पब्लिश करूंगा। और 1881 में इनका कविता जब पब्लिश हुआ अलग अलग भाषा में, तब लोगों के द्वारा इनके कविता को जाना गया और लोगों ने इनके कविता को पसंद करना शुरू किया। और तब जाकर इनकी नाम की ख्याति हुई और लोग जानने लगे कि अच्छा वाल्ट व्हिटमैन भी नाम का कोई शानदार राइटर है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये था इनकी जीवनी। अब देखते हैं कविता को क्या इन्होंने लिखा है। कविता बोलते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। बोलते हैं देखो मैं खुद के लिए खुशियां मनाता हूं और खुद के लिए गाता हूं। यार दूसरों के लिए तो चलो ठीक है, पूरा लाइफ दूसरों के लिए समर्पित है, पूरे लाइफ दूसरों के लिए करना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने लिए, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद के लिए काम करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट देखिए, लास्ट बेंच गर्ल, पिटा जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जब पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। और तुम दिव्या शांति से रहिए, बहुत हंसिए मत। और आपके बगल में तो उन्होंने कहा कि यार पूरा लाइफ तो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए समर्पित है ही, तो खुद के लिए कभी वक्त निकालो। मैं खुद के लिए खुशियां मनाता हूं और खुद के लिए गाता हूं। मैं खुद के लिए खुशियां मनाता हूं और खुद के लिए गाता हूं। और जैसा मैं सोचता हूं वैसा तुम भी सोचो, क्योंकि जिस कण, जिस अणु, जिस परमाणु से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी कण परमाणु से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। देखिए मनुष्य का क्या प्रवृत्ति है, ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति क्या है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट इज द रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कैसे?
हर आदमी चाहता है कि यार मेरे जीवन में ऐशो आराम आए, खुशियां आए, लेकिन क्योंकि वो खुशियां के लिए वो उतना मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वहां पे वो बहाने बनाता है और कहता है ना देखो, तो अपने लिए खुशियां हम ना बनाते, हम दुनिया के लिए बने, हमको दुनिया के लिए त्याग करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। हर व्यक्ति को अपने लिए चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो या कितना छोटा से छोटा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने लिए सोचना ही चाहिए। वो सामने वाला व्यक्ति बोले ना हमको अपने लिए नहीं जीना है, तो वही ये बात बोलते हैं कि यार अपने लिए जियो, अपने लिए खुशियां मनाओ, अपने लिए गाओ, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं इसका मतलब मैं ही नहीं सोच रहा हूं, तुम भी सोचते हो। क्योंकि मेरा शरीर जिस अणुकण परमाणु से निर्माण हुआ है, उसी अणुकण परमाणु से तुम्हारे भी शरीर का निर्माण हुआ है, तो जैसा मैं सोचता हूं वैसा तुम भी सोचो। उन्होंने कहा आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं टहलता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं और अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, उसे पुकारता हूं। आत्मा को इनवाइट करने का क्या मतलब? भूत पिशाच को बुलाना नहीं, अपनी आत्मा, अपने आप। देखो कभी कभी आप क्या करेंगे, रात के समय आप जाइएगा, आज जब आप सो रहे होंगे, आप सोने के समय, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, आप सो जब रहे हैं उस समय आप क्या कीजिए, अपने मन में सोने से 5 मिनट 7 मिनट पहले अपने मन में एक विचार लाइए, मतलब मन में सोचिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे तक, मतलब शुरुआत सुबह जब हुआ, सुबह से लेकर आप सोचिए सुबह में मैं क्या किया, ये किया, कौन बात मुझे खुशी पहुंचा रहा है, कौन दुखी कर रहा है, फिर स्कूल में फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, सेकंड पीरियड, कोचिंग में फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, सेकंड पीरियड में क्या हुआ, थर्ड पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग जो 10 मिनट में आप सोचेंगे, एवरीथिंग ऑफ द डे रिकॉल्स इनसाइड योर माइंड। वो सारा कुछ आपके माइंड में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा, रिकॉल होगा, मन में विचार उत्पन्न हो जाएगा, अरे वाह ये हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा। इट मीन्स आपको खुद से बात करने की जरूरत है। आप कभी कभी सोचिए कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, कहीं आपको कहीं इश्यू आ रहा है, आप खुद से पूछो यार ऐसा करना ठीक है कि नहीं। हम दूसरों से पूछते हैं, खुद से पूछो ऐसा करना ठीक है कि नहीं, उससे मिलना ठीक है नहीं, उससे ये बात करना ठीक है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें खुद से पूछने की आवश्यकता है। जब आप पूछेंगे और वहां पे जो जवाब मिलेगा, दैट इज मोर बेटर देन द आंसर गिवन बाय अदर वन। कोई दूसरा आदमी जो आंसर देगा ना, उससे ज्यादा अच्छा आंसर वो होगा जो आप खुद से पूछ के आंसर आएगा। तो वही बोलते हैं यार मैं खुद में टहलता हूं और टहलकर अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं। फिर बोलते हैं आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। वो बोलते हैं कि मैं टहलते टहलते कभी बैठ जाता हूं, कभी झुक जाता हूं, फिर टहलने लगता हूं अपने सहूलियत के अनुसार, और समर ग्रास के नोक को, ऊपरी सतह को मैं बड़े ध्यान से अवलोकन करता हूं। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है अवलोकन करना, अवलोकन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी ये जो जवान है, माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का कतरा कतरा, फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहाँ के मिट्टी और यहाँ के हवा से बना हुआ है। उन्हें कहा कि मेरा जन्म मेरे माता पिता से यहाँ हुआ है, और मेरे माता पिता का जन्म उनके माता पिता से यहाँ हुआ है, और उनके माता पिता का जन्म उनके माता पिता से यहाँ पे हुआ है। अभी मैं 37 साल का हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं, और ऐसी कामना करता हूं, होपिंग सीज्ड नॉट टिल द डेथ, और ऐसा कामना मैं करता हूं कि मेरा ये जो स्वास्थ्य है वो मेरे मृत्यु तक ऐसा ही बना रहे। उन्होंने कहा कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेंडेंस, उन्होंने कहा कि देखो यार ये जो धर्म और पंथ है ये हमारे विचारों में बैठा हुआ है। धर्म और पंथ की जो बातें हैं वो हमारे विचारों में बैठी हुई है। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। उन्होंने कहा कि देखिए आप इस धर्म को कितना भी प्रयास कर लें, इस समाज के विचारधाराओं को कितना भी प्रयास कर लें, अपने आप को इनसे दूर रखने का आप प्रयास करेंगे, कुछ देर के लिए दूर रह सकते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन से फॉरगेट नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। ये नहीं कि नहीं कर लिए हो गया, आप इसका कोई मतलब नहीं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप कहेंगे यार मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, यार कोई भी धर्म से बिलोंग करता हूं, आई डोंट माइंड, मैं इसे नहीं मानूंगा, लेकिन समाज आपको मनवाने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है, जो आपको वहां पे कुछ ना कुछ पाबंदियां हैं जो आपको मानना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही कहा गया कि ये जो विचारधाराएं हैं धर्म और पंथ की, इस विचारधाराओं को आप कितना भी खुद से हटाने का प्रयास करो, लेकिन इसे भुला नहीं सकते, इसे खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आई हैव अ फॉर गुड और बैड, मुझे विश्वास है अच्छाई पर भी और बुराई पर भी,
आई परमिट टू स्पीक, और मुझे इस बात का स्वतंत्रता भी है कि मैं हर एक बुराई के ऊपर, हर एक मुसीबत के ऊपर खुलकर बोलूं, क्योंकि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जब प्रकृति ने नहीं रुका मुझे एक समान शक्ति देने के लिए, तो फिर मैं भला क्यों रुकूं और क्यों बुराई पर या अच्छाई पर नहीं बोलूं। मुझे इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, थैंक यू। इस कविता का आप समरी लिखिए, याद कीजिए, और जहां दिक्कत हो रिपीट कर करके देखिए। क्लोज। आप लोग तो इसका क्वेश्चन है ये सब बना चुके हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसका समरी लिखकर याद करके आइए। हाँ, याद कर लेना है।